बिहार में राजनीतिक घराने में क्रूरता का भयावह रूप देखने को मिला था। बिहार के पूर्व मंत्री के पिता को घर में ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हुए। इतना ही नहीं, मामले पर राजनीति भी तेज हुई। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। अब इस हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। जी हां, पुलिस ने इस हत्याकांड को सुलझा लिया है। मामले में एक एग्रीमेंट, मोटरसाइकिल और पैसे का जिक्र है। इतना भी बता दें कि मुख्य आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है। उसके खिलाफ आगामी कार्रवाई भी जारी है। लेकिन बिहार पुलिस ने एक एग्रीमेंट के पेपर से कैसे इस केस को सुलझाया, चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। मुकेश साहनी बिहार की राजनीति में बड़ा नाम है। उनके पिता की हत्या कई सवालिया निशान खड़े कर रहे थे, लेकिन ये बात अब धीरे धीरे शांत हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी चीफ मुकेश साहनी के पिता जितिन साहनी की हत्या की गुत्थी को आखिरकार सुलझा ही लिया गया। इस केस को सुलझाने में बिहार पुलिस की कार्रवाई काबिले तारीफ मानी जा रही है। कैसे पुलिस एग्रीमेंट के पेपर के सहारे इस केस को सॉल्व कर पाई, एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने विस्तार से बताया कि जांच के दौरान जितिन साहनी और अभियुक्त काजिम अंसारी के बीच पैसों के लेन देन के एग्रीमेंट पेपर भी मिले हैं। इसी एग्रीमेंट पेपर को लेने के लिए काजिम अंसारी घटना वाली रात जितिन साहनी से मिलने घर आया था। जब वो अपने मकसद में कामयाब न हो सका तो दोस्तों के साथ मिलकर काजिम ने जितिन साहनी को मौत के घाट उतार दिया। इसी एग्रीमेंट पेपर के जरिए पुलिस काजिम अंसारी तक पहुंच पाने में सफल हो सकी, क्योंकि इसमें अभियुक्त का नाम साफ साफ लिखा हुआ था। 15 जुलाई को देर रात जितिन साहनी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अगले दिन जब जितिन का नौकर उनके घर आया तो पाया कि वो वहां तो उसके मालिक की खून से सनी हुई लाश पड़ी है। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। पड़ोसी भी तब तक वहां आ पहुंचे। तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। शुरुआत में पुलिस मान रही थी कि चोरी करने आए चोरों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया होगा। फिर पुलिस का शक कोड़ा गैंग पर हुआ। बाद में इसे आपसी रंजिश का मामला मानकर इस एंगल से भी जांच शुरू की गई। मंगलवार को ही पुलिस ने सौपोल गांव से 4 संदिग्धों को उठाया, जिसमें से काजिम अंसारी का भी नाम शामिल था। चारों संदिग्धों से पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ के दौरान ही काजिम ने हत्या की बात को कबूल लिया। फिर पूरी कहानी बताई कि उसने जितिन साहनी को क्यों मारा। लेकिन काजिम के साथ साथ इस हत्याकांड में कौन कौन था, इसकी जानकारी पुलिस को अब तक नहीं थी। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में जितिन साहनी की हत्या हुई थी और काजिम अंसारी ने इसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। काजिम घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के अफजला टोला सुपौल बाजार का निवासी है। उसकी कपड़े की दुकान थी, लेकिन पैसे के अभाव में काफी समय से उसकी दुकान बंद थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूछताछ में काजिम अंसारी ने बताया है कि उसने जितिन साहनी के किस्त में 1.5 लाख का कर्ज 4% मासिक ब्याज की दर पर अपनी जमीन गिरवी रखकर लिया था। पहली बार साल 2022 में 1 लाख और फिर 2023 में 50,000 रुपए लिए थे। कर्ज लेने के बाद वह रुपये चुका नहीं पा रहा था। काजिम ने बताया कि हत्या से 3 दिन पहले और उसका एक साथी जितिन साहनी से ब्याज की रकम कम करने, उधार का हिसाब करने और जमीन के कागज वापस करने के लिए बात करने आए थे। लेकिन बातचीत के दौरान जितिन साहनी और उसके बीच कहासुनी हो गई। काजिम अंसारी ने बताया कि जब उसे लगा कि जितिन साहनी उसकी जमीन और कर्ज के कागजात वापस नहीं करेंगे तो उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जितिन साहनी से कागजात जबरदस्ती छीनने की योजना बनाई। काजिम ने बताया कि रात में करीब 11 बजे तक जितिन साहनी के घर में काम करने वाले लोग चले जाते हैं। इसी को देखते हुए उसने और उसके साथियों ने घर के पीछे दरवाजे में प्रवेश किया। घर में प्रवेश करने के बाद उसने जितिन को जगाकर डरा धमकाकर अपनी जमीन और कर्ज के कागजात मांगे, लेकिन जितिन साहनी ने उसका विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर चाकू से जितिन साहनी के ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। इस दौरान उसके साथ आए अन्य लोगों ने जितिन साहनी के हाथ और पैर को पकड़ रखा था। वहीं काजिम ने बताया कि जितिन साहनी की हत्या करने के बाद इन सभी अभियुक्तों ने कागजात वाली अलमारी की चाबी ढूंढने की कोशिश की ताकि अपने कागजात वापस ले जा सके, लेकिन उसको चाबी नहीं मिली। इस पर अभियुक्तों ने निर्णय लिया कि अलमारी को बंद अवस्था में पानी में फेंक दिया जाए ताकि सभी कागजात जलकर नष्ट हो जाए। इसके बाद सभी ने मिलकर लकड़ी की अलमारी को घर के पीछे स्थित छोटे से तालाब में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। फिलहाल दरभंगा पुलिस द्वारा जब इस अलमारी की जांच पड़ताल की गई तब इसमें एग्रीमेंट के पेपर मिले। इसी से पुलिस ने पूरे केस को सॉल्व किया। बता दें, मुकेश साहनी वीआईपी पार्टी के मुखिया है।
वो बीते करीब एक दशक से बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय हैं। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह बताते हैं। वो बिहार में निषाद जाति के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे लगातार निषादों को मध्य में रखकर बिहार में अपनी पार्टी को पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। बहरहाल इस हत्याकांड के बाद एक बार फिर से ये चर्चा में आए। अब हत्याकांड की गुत्थी सुलझने के बाद मामला फिर सुर्खियों में है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रकार की घटना घटी है, कहीं न कहीं पूरे विषय को एसआईटी का गठन किया गया है और तत्काल इस पर कड़ी से जांच चल रही है। जिस प्रकार से हत्या के विषय नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि व्यक्तिगत रंजिश या अन्य कोई बड़े कारण है जिस प्रकार से एक मर्माहत करने वाली घटना घटी है। और मैं तो मानता हूं कि सरकार पूरी तेजी से इस पर कार्रवाई करेगी और सही तथ्य तुरंत जनता के बीच में आएगा, ऐसा मेरा